फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी मौलिदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर व नूरिस सातिह व ज़ियाइल लामिह मौलाना मौला सकलैन नबील हरमैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन साहिब क़ाबा क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम अल मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। एक सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इससे पहले कि आप के अज़हान आलिया की तरफ इस आय वाफ़ी हदाया के ज़ैल में कुछ मारूज़ात अर्ज़ किए जाएँ, आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम फ़रीद आलम साहब, शहाना रिज़वी साहिबा और परवीन साहिबा की रूह पुरफुतूह को इरसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान मिल्लत और बरदरान ईमानी, कोविड-19 2021 के इस पुरशोभ माहौल में कि जहाँ हमारे बहुत से जानने वाले अपने माबूद हकीकी से जा मिले और ये माहौल इतना पुरशोभ है कि लोग अपने चाहने वालों को और अपने अइज़ा व अक़रबा को दफन करने और उनकी मजलिस सोयम और मजलिस 40वें के लिए भी काफ़ी परेशान हैं। लेकिन हुसैनी चैनल ने अपने ऊपर ये फ़रीज़ा समझा कि इस दौर पुरफ़तन में कि इंसान जहाँ परेशान है, मजलिस अज़ाए सईदुश शुहदा करने के लिए, तो उन्होंने कोशिश की कि लोगों की इस परेशानियों को दूर किया जाए और राब्ता नंबर दे दिए गए हैं कि जो लोग भी मजलिस कराना चाहें वो राब्ता करें और अपनी मजलिसें लाइव टेलीकास्ट करा सकते हैं, ताकि मोमिनीन कोविड प्रोटोकॉल के तहत और कोविड से बचने के लिए अपने घरों में ही बैठकर ज़िक्र मज़लूम सुने
और ज़्यादा से ज़्यादा मसाब हों, ताकि मरने वाले के लिए और इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइस सवाब हो। मज़हब इस्लाम में यूँ तो बहुत सारे तरीक़े ईसाले सवाब के हैं, बहुत से तरीक़े हैं, लेकिन उनमें सबसे मुनफरिद और सबसे बावकार और सबसे तेज़तर वसीला मजलिस अज़ाए सईदुश्शुहदा का है। हर चीज़ कन्वर्ट होकर जाती है, लेकिन ये मजलिस अज़ाए सईदुश्शुहदा का सवाब डायरेक्ट मरहूम तक पहुँचता है, क्योंकि ये ज़िक्र अपने आप में इस दुनिया वालों के लिए भी बाइस तस्कीन है और उस दुनिया वालों के लिए भी बाइस तस्कीन है। इस ज़िक्र में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी पाई जाती है कि अगर इस ज़िक्र को इंसान अपने दिल से समझे और दिल से इख्तियार करे और दिल से ज़िक्र करे और उसकी मानवियत को समझे, तो कई राज उसके सामने खुल जाएंगे और उसे दुनिया और जीना और मरने के तमाम तर चीज़ों के ऊपर उसे पता चल जाएगा कि ये दुनिया क्या है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। जहाँ ये ज़िक्र होगा, जहाँ ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम होगा, वहाँ तौहीद का भी ज़िक्र है, वहाँ रिसालत का भी ज़िक्र है, वहाँ शहादत का भी ज़िक्र है, वहाँ क़यामत का भी ज़िक्र है, वहाँ अदालत का भी ज़िक्र है, वहाँ फ़ुरूए दीन का भी ज़िक्र है, वहाँ उसूल दीन का भी ज़िक्र है। यानी ये ज़िक्र हर तरीक़े से वाफ़ी और शाफ़ी है, एक ज़िंदा शख्स के लिए भी जिसे दीन की ज़रूरत है और एक जाने वाले के लिए भी जिसे ईसाले सवाब की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, आज जिस दौर में हम बैठे हुए, माह मुबारक रमज़ान शुरू हो चुका है और ये खुदा की बरकतों का और रहमतों का महीना है। सूरह बकरा में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हमने तुम पे रोज़े लिख दिए हैं साहिबान ईमान, जैसे तुमसे पहले वालों पे लिखे थे। और काहे से लिखे हैं, किस लिए लिखे हैं, ये नहीं बताया परवरदिगार ने किस लिए लिखे हैं। ये परवरदिगार ने बताया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में मुत्तक़ी हो जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम खुदा से डरने वाले बन जाओ, तुम में तक़वा बढ़ जाए। फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी मौलदहु बमक्का व हिजरतहु बतैबा अला बिहा ज़िक्रहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर व नूरिस साते व ज़ियाइल लामे मौलाना मौला सकलैन नबील हरमैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन साहिब काबा कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम अल मुहम्मद वालहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। एक सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।
इससे पहले कि आप के अज़हान आलिया की तरफ इस आय वाफ़ी हदाया के ज़ैल में कुछ मारूज़ात अर्ज़ किए जाएँ, आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम फ़रीद आलम साहब, शहाना रिज़वी साहिबा और परवीन साहिबा की रूह पुरफुतूह को इरसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान मिल्लत और बरदरान ईमानी, कोविड-19 2021 के इस पुरशोभ माहौल में कि जहाँ हमारे बहुत से जानने वाले अपने माबूद हकीकी से जा मिले, और ये माहौल इतना पुरशोभ है कि लोग अपने चाहने वालों को और अपने अइज़ा व अक़रबा को दफन करने और उनकी मजलिस सोयम और मजलिस 40वें के लिए भी काफ़ी परेशान हैं। लेकिन हुसैनी चैनल ने अपने ऊपर ये फरीज़ा समझा कि इस दौर पुरफ़तन में कि इंसान जहाँ परेशान है, मजलिस अज़ाए सैयदुश्शुहदा करने के लिए, तो उन्होंने कोशिश की कि लोगों की इस परेशानियों को दूर किया जाए, और राब्ता नंबर दे दिए गए हैं कि जो लोग भी मजलिस कराना चाहें वो राब्ता करें और अपनी मजलिसें लाइव टेलीकास्ट करा सकते हैं, ताकि मोमिनीन कोविड प्रोटोकॉल के तहत और कोविड से बचने के लिए अपने घरों में ही बैठकर ज़िक्र मज़लूम सुने और ज़्यादा से ज़्यादा मसाब हों, ताकि मरने वाले के लिए और इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइस सवाब हो। मज़हब इस्लाम में यूँ तो बहुत सारे तरीक़े ईसाले सवाब के हैं, बहुत से तरीक़े हैं, लेकिन उनमें सबसे मुनफरिद और सबसे बावक़ार और सबसे तेज़तर वसीला मजलिस अज़ाए सैयदुश्शुहदा का है। हर चीज़ कन्वर्ट होकर जाती है, लेकिन ये मजलिस अज़ाए सैयदुश्शुहदा का सवाब डायरेक्ट मरहूम तक पहुँचता है, क्योंकि ये ज़िक्र अपने आप में इस दुनिया वालों के लिए भी बाइस तस्कीन है और उस दुनिया वालों के लिए भी बाइस तस्कीन है। इस ज़िक्र में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी पाई जाती है कि अगर इस ज़िक्र को इंसान अपने दिल से समझे और दिल से इख्तियार करे और दिल से ज़िक्र करे और उसकी मानवियत को समझे, तो कई राज उसके सामने खुल जाएंगे और उसे दुनिया और जीना और मरने के तमाम तर चीज़ों के ऊपर उसे पता चल जाएगा कि ये दुनिया क्या है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। जहाँ ये ज़िक्र होगा, जहाँ ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम होगा, वहाँ तौहीद का भी ज़िक्र है, वहाँ रिसालत का भी ज़िक्र है, वहाँ शहादत का भी ज़िक्र है, वहाँ क़यामत का भी ज़िक्र है, वहाँ अदालत का भी ज़िक्र है, वहाँ फ़ुरूए दीन का भी ज़िक्र है, वहाँ उसूल दीन का भी ज़िक्र है। यानी ये ज़िक्र हर तरीक़े से वाफ़ी और शाफ़ी है, एक ज़िंदा शख्स के लिए भी जिसे दीन की ज़रूरत है और एक जाने वाले के लिए भी जिसे ईसाले सवाब की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, आज जिस दौर में हम बैठे हुए, माह मुबारक रमज़ान शुरू हो चुका है
और ये खुदा की बरकतों का और रहमतों का महीना है। सूरह बकरा में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हमने तुम पे रोज़े लिख दिए हैं साहिबान ईमान, जैसे तुमसे पहले वालों पे लिखे थे। और काहे से लिखे हैं, किस लिए लिखे हैं, ये नहीं बताया परवरदिगार ने किस लिए लिखे हैं। ये परवरदिगार ने बताया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में मुत्तक़ी हो जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम खुदा से डरने वाले बन जाओ, तुम में तक़वा बढ़ जाए, तुम में अल्लाह की तरफ से खशियत का इजाफ़ा हो जाए। लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा इलाही को इख्तियार कर लो, तक़वे की तरफ आ जाओ। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद ये बहार कुरान का महीना है। कुरान शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और फिर सूरह मुबारक है क़द्र, जहाँ परवरदिगार इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। यानी ये बहार कुरान का महीना है कि जहाँ कुरान की तमाम तर चीज़ें इंसान समझे और इंसान देखे और पहचाने और अपने रब की हकीकत को समझे और अपने रब की तरफ रुजू हो जाए। कि जहाँ कुरान मजीद ने कहा कि जब बशरिस साबिरीन, कि आप बशारत दे दीजिए, असाबतहुम मुसीबा, कि जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि वो कहते हम तो खुदा ही की तरफ से आए थे और हमें खुदा की ही तरफ पलट के जाना है। तो जब इंसान को खुदा की तरफ से जाना है और खुदा की तरफ से आना है, तो फिर इंसान को ये बात भी याद रखना चाहिए कि इस दीन में, इस दुनिया में उसे उसी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि जैसे परवरदिगार चाहता है। शायर ने कहा कि लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए थे ना अपनी खुशी चले। तो जब इंसान इस मंजिल पर इतना मजबूर है कि न वो अपनी मर्ज़ी से आ सकता है न अपनी मर्ज़ी से जा सकता है, तो फिर उसे ये क्या ज़िद है कि ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे, ज़िंदगी अपने मकसद के तहत गुजारेंगे। नहीं, तुम्हारा मकसद हयात ये है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने तुम्हें पैदा नहीं किया मगर इसलिए ताकि तुम अल्लाह की बंदगी कर सको, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। तुम्हें पैदा किया है कि तुम बंदगी करो, तुम अल्लाह के सामने अपने सरे नियाज को खम कर दो और परवरदिगार के सामने ही सारी बड़ाई और सारी तारीफ़ें परवरदिगार की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, के सारी तारीफ़ें पर उस परवरदिगार के लिए है जो रब का पालनहार परवरदिगार है। यानी इंसान अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दे, तब इस्लाम की पहली मंजिल, कि जहाँ मौलाए कायनात अमीर कायनात ने फरमाया था कि अल इस्लाम हुवा तस्लीम, और इस्लाम कुछ नहीं है सिवाय इसका कि तस्लीम का नाम है, रज़ा का नाम है, अपने को सरेंडर करने का नाम है, परवरदिगार के सामने खशियत का नाम है, अपने आप को परवरदिगार के सुपुर्द करने का नाम है कि परवरदिगार रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रे, की परवरदिगार जो तेरी मर्ज़ी है वो इस बंदे की मर्ज़ी है, न मेरी अपनी कोई मर्ज़ी है, न अपनी कोई ख्वाहिश है, न अपनी कोई चाहत है। यानी जब इंसान इस मंजिल कमाल पे पहुँच जाता है तो फिर इंसान की बंदगी बढ़ने लगती है, और जब बंदगी बढ़ने लगती है तो परवरदिगार ने हदीस क़ुदसी में इरशाद फरमाया, अब्दी अतैनी हत्ता अजल का मसली कि ऐ मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर कि मैं तुझे अपने जैसा बना दूँ। यानी अब अब्द में माबूद की सिफ़तों की झलकियाँ नज़र आने लगेंगी कि जहाँ एक इंसान मिला और एक इंसान को देखा गया और तारीख़ ने उस इंसान का मुशाहिदा किया कि उसने हर लम्हे में इताअत की, मुश्किलों में इताअत, राहतों में इताअत, जंगों में इताअत, सुलहों में इताअत, शब में इताअत, सुबहों में इताअत, रातों में इताअत, दिनों में इताअत, बंदगी में इताअत, इबादतों में इताअत, क़याम में इताअत, क़ऊद में इताअत। जब इतनी इताअत कर दी, इतनी इताअत कर दी कि रात में भी इताअत कर रहा है, सुबह भी इताअत कर रहा है, शाम को भी इताअत कर रहा है, यानी हर लम्हा, हर आन, हर लहजा इताअत परवरदिगार में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है। तो परवरदिगार ने भी कहा कि अब ये इताअत करके मेरे जैसा बन गया है। अब्दी अतैनी हत्ता अजला का मसली, मैं तुझे अपने जैसा बना दूँ। एक होता है सेम, लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई नहीं है, लेकिन अब्द की अंदर माबूद की सिफ़तों की झलकियाँ, नफ़ी व सिफ़ात व गैर अनहो, कि परवरदिगार की कोई सिफ़त नहीं है, लिहाजा परवरदिगार की जितनी सिफ़तें हैं वो उसकी ऐन ज़ात हैं, लिहाजा परवरदिगार की झलकियाँ इसमें नज़र आने लगी। आँख है लेकिन आँख ऐनुल्लाह है, चेहरा है लेकिन चेहरा वजुल्लाह है, कान है मगर कान उज़्नुल्लाह है, जंब है मगर जंबुल्लाह है,
नफ्स इसका है, नाम नफ्सुल्लाह है। यानी पता चल गया कि जब इंसान बंदगी के उन मराहिल को तय कर लेता है तो नफ्सुल्लाह भी बन जाता है, रूहुल्लाह भी बन जाता है, ऐनुल्लाह भी बन जाता है, वजहुल्लाह भी बन जाता है। यानी इंसान को चाहिए कि वो मबदा हयात इंसानी को समझे, देखे कि इंसान का मबदा क्या है, इंसान किस मस्दर से आया है, और इंसान को समझना चाहिए कि उसकी हकीकत क्या है, वो ख़ुद क्या है, उसकी हकीकत क्या है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने जो पहली आयत मैंने आपके सामने सरनामा कलाम के तौर पर तिलावत की, वो सूरह मुबारक आले इमरान जो कुरान मजीद का तीसरा सूरा है, उसकी आयत निशान 31 है। अभी मैं इब्तिदाई कलिमात में आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि ये मौत व हयात का फ़लसफ़ा क्या है। सूरह मुल्क में इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और हयात को पैदा किया। क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया, काहे के लिए पैदा किया, लियब्लुकुम, ताकि देखें, पहचाने, परखें कि तुम में एहसन अमल करने वाला कौन है। और एहसन अमल वही करेगा कि जिसके पास खशियत परवरदिगार होगी, जो परवरदिगार से डरता होगा, जो उस दिन से डरता होगा, मालिकी यौमिद्दीन के परवरदिगार तू यौमिद्दीन का मालिक है, कि जो क़यामत से डरेगा, जो क़यामत के दिन से डरेगा, जो क़यामत की हौलनाकियों से डरेगा। इसका क्या मतलब है कि क़यामत से डर जाया जाए? नहीं, क़यामत से डरने का मकसद नहीं है। जब तक कि इंसान, जो बच्चा इम्तिहान में जाता है, तो अगर इम्तिहान की तैयारी करके जाता है तो खुशी खुशी जाता है, वो सुबह उठ जाता है, उसे किसी तरह का ना खौफ होता है, ना कोई हुज़्न होता है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में कहा कि जो हमारे औलिया हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, उनको ना हुज़्न होता है ना उन्हें कोई खौफ होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पर्चा तैयार कर लिया है, उन्होंने अपना पेपर तैयार कर लिया, उन्होंने अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर ली। क्योंकि क़यामत के दिन, जज़ा के दिन, जस्टिस के दिन, जजमेंट के दिन उन्हें पता है कि परवरदिगार की बारगाह में जाना है तो अपने आमाल को लेके जाना। लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तमाम वो एहसन अमल लेके जाना है कि जो परवरदिगार के सामने जब हम पेश करेंगे तो परवरदिगार वाहवा देगा, परवरदिगार शाबाशी देगा, और परवरदिगार जन्नत व हरीर की इनामात से नवाजेगा। तो जो बंदे यहाँ तैयारी करके जाते हैं ना, उन्हें वहां का कोई खौफ होता है, ना कब्र का कोई खौफ होता है। लिहाजा मैंने इताअत की बात की, इत्तबा की बात की। इसीलिए सूरह मुबारक आले इमरान की एक आयत निशान 31 में परवरदिगार ने अपने महबूब तरीन नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए नबी कह दीजिए। आप कुरान मजीद में जाके देखें, कुरान मजीद में 4 कुल मौजूद है। कुल कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह है, अहद है, अल्लाहु समद, और वो समद है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया। यानी परवरदिगार ने अपनी समदियत का ऐलान किया। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो इन काफिरों से, कुल औज़ु रब्बिन नास, कि मैं पनाह चाहता हूं तमाम लोगों से। यानी कुल से आयतें शुरू हुई, परवरदिगार ने कुल बहुत सारी जगह पे कुल कहा है, लेकिन इस कुल में परवरदिगार ने बहुत डिफरेंस रखा है। कुल इन कुंतुम, परवरदिगार ने यहाँ पर कुरान मजीद की बहुत सारी बातें जो नबी अकरम से कहा परवरदिगार ने, वो यहाँ पे कहा। मुझे बहुत ज़्यादा देर आपके सामने ज़हमत समात नहीं देनी है। कुल इन कुंतुम, कह दो अपने पास आने वालों से। और देखो, सबसे ना कहना, ये वो आयत है कि जिसमें डिस्टिंक्शन किया गया, परवरदिगार ने उसको बांटा है, कई ज़ुमरों में बांटा है। इस आयत में कई ज़ुमरे आपको नजर आए। कुल इन कुंतुम, किससे कहना है? तुम्हारे पास आने वालों से कहना है। और तुम्हारे पास सब आते हैं, बतहा से लोग आते हैं, नजफ से लोग आते हैं, ताइफ से लोग आते हैं, मक्के से लोग आते हैं, मदीने से लोग आते हैं, यमन से लोग आते हैं, फारस से लोग आते हैं। तमाम लोगों से कहने की ज़रूरत नहीं है। कुल इन कुंतुम, जो तुम्हारे पास आए उनसे सबसे कहनी। किससे कहना है? तुहिबुन अल्लाह, कि जो आए और आने के बाद परवरदिगार से दावाए मोहब्बत पेश करें। यानी वो आए, बहुत से लोग ऐसे तो जो रसूल के पास आते ही नहीं थे, नहीं, सबसे पहली शर्त ये कुल इन कुंतुम, जो तुम्हारे पास आए, बैठें और बैठने के बाद कहें कि तुहिबुन अल्लाह,
हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यानी जो अल्लाह से मोहब्बत का मुद्दई होगा, यानी जिसका दावा होगा कि हम परवरदिगार से मोहब्बत करते हैं, तो फिर जो परवरदिगार से मोहब्बत करता होगा वो उसके हर अम्र नवाही को अंजाम दे रहा होगा। यानी जो कहेगा कि हम परवरदिगार से मोहब्बत करते हैं, तो इसका क्या माना हुआ? इसका माना ये हुआ कि जो परवरदिगार से मोहब्बत का दावा पेश करेगा वो नमाज भी पढ़ रहा होगा, वो रोज़ा भी रख रहा होगा, वो हज भी कर रहा होगा, वो ज़कात भी दे रहा होगा, वो तमाम तर वो फ़ुरू अंजाम दे रहा होगा जो परवरदिगार की क़ुर्बत का बायस है। यानी माह मुबारक के रमज़ान में जो रोज़े रखे जाते हैं क़ुर्बतन इल्लल्लाह रखे जाते हैं। नमाज पंजगाना जो वाजिब नमाज़ें पढ़ी जाती हैं वो क़ुर्बतन इल्लल्लाह पढ़ी जाती हैं। यानी वाजिब नमाज़ें पढ़ता होगा, वाजिब रोज़े रखता होगा, ना रखता होगा मुस्तहबात, लेकिन वो काम तो ज़रूर अंजाम देता होगा कि जो परवरदिगार की खुशनुदी का बायस है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, जो आए और आने के बाद बैठें और बैठने के बाद अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे, तो तुम क्या कहना? अगर वो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे तो फिर परवरदिगार को चाहिए था कुछ और कहता, लेकिन नहीं, परवरदिगार ने कुरान मजीद में अपने हबीब की सताइश और तारीफ की है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी, के जो आने के बाद बैठे और बैठने के बाद अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे, तो तुम क्या कहो उनसे? फत्तबिऊनी, कि वो तुम्हारा इत्तिबा करे। यानी माने क्या हुए? परवरदिगार बताना ये चाहता है नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, हज करना ज़रूरी है, ज़कात देना ज़रूरी है, अम्र बिल मारूफ करना ज़रूरी है, नही अनिल मुनकर करना ज़रूरी है, तवल्ला करना ज़रूरी है, तवर्रा करना ज़रूरी है। लेकिन नहीं, अगर तवल्ला अपनी मर्ज़ी से किया, तवर्रा अपनी मर्ज़ी से किया, नही अनिल मुनकर अपनी मर्ज़ी से किया, अम्र बिल मारूफ अपनी मर्ज़ी से किया, जिहाद अपनी मर्ज़ी से किया, ज़कात अपनी मर्ज़ी से दी, नमाज अपनी मर्ज़ी से पढ़ी, रोज़ा अपनी मर्ज़ी से रखा, हज अपनी मर्ज़ी से किया, तो वो तुम्हारे लिए तो होगा, लेकिन खुशनूदी परवरदिगार के लिए नहीं होगा। क्यों? शर्त रख दी है परवरदिगार ने, तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी, कि वो तुम्हारा इत्तिबा करें। इताअत की बात परवरदिगार ने नहीं की है। इताअत की बात दूसरी जगह, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत और उन साहिबान अम्र की इताअत के जो उलिल अम्र है। लेकिन यहाँ परवरदिगार करा इत्तिबा करने को करा, यानी अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो इत्तिबाए मोहम्मद करें। यानी मोहम्मद का इत्तिबा जब तक नहीं होगा दावा काबिल कबूल नहीं होगा। अब मुसलमान समझ लें कि अगर मोहम्मद का इत्तिबा दावाए मोहब्बत परवरदिगार में माने हो रहा है तो आमाल में कितना माने होगा कि हमने इत्तिबाए मोहम्मद से हटकर किसी और के इत्तिबा में कोई अमल अंजाम दिया। किसी और के अमल को परवरदिगार ने किसी तरह की कोई क्लासिफाइड नहीं किया है, न किसी तरह को नोटिफाई किया है। सिर्फ और सिर्फ पैगंबर का अमल परवरदिगार क्या नोटिफाइड है, कहा इत्तिबा करो, मोहम्मद का इत्तिबा करो। किस लिए मोहम्मद का इत्तिबा करें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का इत्तिबा काहे के लिए करें? अल्लाह से मोहब्बत का अगर दावा है, पहली बात तो दावा हो, दावा होने के बाद इत्तिबाए मोहम्मद हो, तो परवरदिगार फ़र्क क्या पड़ जाएगा? क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर इन्हें दावाए मोहब्बत पेश किया और अल्लाह मोहम्मद का इत्तिबा भी किया तो फ़र्क क्या पड़ जाएगा? का बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क, तुम्हारी सोचों से ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इनकी पूरी ज़िंदगी पर। क्यों? क्योंकि मोहम्मद मरकज़ी किरदार है इस्लाम का। इंसान की ज़िंदगी का महवर परवरदिगार, इस्लाम की ज़िंदगी का महवर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि इंसान जब तक मोहम्मद को ना समझे, हुजूर सरवर कायनात की ज़िंदगी को ना समझे। आजकल लोग बहुत ज़्यादा बयानात दे रहे हैं हुजूर सरवर कायनात के खिलाफ। जाके जिंदगी को देखें कि जिंदगियों को बदल देने वाले का नाम मोहम्मद है। कि जो लोग, जो मुआशरा शराब में डूबा हुआ हो, जो मुआशरा बच्चियों को कत्ल कर देता हो, जो मुआशरा खुदा खोर हो चुका हो, उस मुआशरे को एक वहदहु ला शरीक परवरदिगार को मनवा देना, यह मोहम्मद का कमाल था। जो माशरा सुबह शाम शराब नौशी में डूबा हुआ हो, उसे जन्नत के जाम सुबू की आदत डलवा देना, यह मोहम्मद का कमाल था। यानी पैगंबर इस्लाम की हयात तैयबा जो हमारे सामने है, अगर हम उसको देखें और बन नज़र गायर देखें तो हमें नज़र आएगा
कि ज़िंदगी के कितने रंग हैं और हर रंग को पैगंबर इस्लाम, पैगंबर ख़त्मी मर्तबत ने अपने खून जिगर से सींच कर कितना गाढ़ा कर दिया। इत्तिबाए मोहम्मद आसान काम नहीं है, इत्तिबाए मोहम्मद करना ज़रूरी है। फ़र्क क्या पड़ जाएगा? फत्तबिऊनी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फत्तबिऊनी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? परवरदिगार ने का फ़र्क देखना चाहते हो? आगे देखो आयत, कुल इन कुंतुम तुहिबूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। कहा जिस दिन से, जिस सांस से, जिस लम्हे से, जिस पल से, जिस वक्त से ये इत्तिबाए मोहम्मद करना शुरू कर देंगे तो अब इन्हें दावाए मोहब्बत परवरदिगार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करने लगेगा। फिर रज़ी अल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये रहमतुल्लाह अलैह बन जाएंगे, यानी अल्लाह राज़ी भी होगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह जिससे दोस्ती रखता है, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इत्तिबाए मोहम्मद समझ में आया कि जब इत्तिबा करने लगे इंसान तो उसे पता चल जाता है कि जहाँ इत्तिबाए मोहम्मद आ जाए तो फिर वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब इत्तिबा का माना समझे। इत्तिबा कहते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने को, इताअत कहते हैं कौल पे अमल को, इत्तिबा कहते हैं अमल की पैरवी करने को, यानी जैसी रसूल ने नमाज पढ़ी वैसी नमाज पढ़ी जाए, ये है इत्तिबा। जैसे रसूल ने रोज़ा रखा वैसा रोज़ा रखा जाए, ये है इत्तिबा। जैसा रसूल ने हज किया वैसा हज किया जाए, ये है इत्तिबा। जैसे रसूल ने ज़कात दी वैसी ज़कात दी जाए, ये है इत्तिबा। जैसे रसूल ने जिहाद किया वैसा जिहाद किया जाए, ये है इत्तिबा। जैसे रसूल ने अम्र बिल मारूफ़ किया वैसे अम्र बिल मारूफ़ किया जाए, ये है इत्तिबा। जैसे रसूल ने नहीं अनिल मुनकर किया वैसे नहीं अनिल मुनकर किया जाए, ये है इत्तिबा। जैसे रसूल ने तवल्ला किया वैसे तवल्ला किया जाए, यह है इत्तिबा। जैसे रसूल ने तबर्रा किया वैसे तबर्रा किया जाए, यह है इत्तिबा। यानी मुसलमान आलम आज भी समझे कि अगर कोई अमल इत्तिबाए मोहम्मद के ख़िलाफ़ है तो फिर वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम और तुहिबूनल्लाह की कैटेगरी में नहीं आएगा कि अल्लाह मोहब्बत करने लगेगा। इससे बेहतर इंसान की ज़िंदगी में और क्या हो सकता है कि वो पाक परवरदिगार मोहब्बत करने लगे, वो पाक परवरदिगार हमसे मोहब्बत करने लगे। आज पूरी दुनिया यही चाहती है कि परवरदिगार हमसे मोहब्बत करे, परवरदिगार हमसे मोहब्बत करे, परवरदिगार हमसे मोहब्बत करे। हमें तो दावाए मोहब्बत परवरदिगार है ही, लेकिन ख्वाहिश ये है कि वो माबूद हकीकी हमसे मोहब्बत करने लगे। और वो माबूद हकीकी मोहब्बत की दलील ये मांग रहा है कि तुम इत्तिबाए मोहम्मद करो। अब इंसान को समझना चाहिए कि अगर हमें इत्तिबा समझना है तो किसी ना किसी आइडियल को मानना होगा, किसी ना किसी आइडियल को देखना होगा। जब तक आइडियल न देखें तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि इत्तिबा किस मंजिल पे होना चाहिए, इताअत किस मंजिल पे होना चाहिए। आज मॉडर्न साइंसेस ने, आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने ये बताया। पहले जब हम पढ़ते थे तो सिर्फ और सिर्फ हुरूफ होते थे, सिर्फ और सिर्फ हुरूफ होते थे, उसमें तस्वीर नहीं होती थी। आज मॉडर्न साइंस ने बताया कि ऑडियो विजुअल मीडिया का दौर है कि देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये कैमरा कैच कर रहा है, ये कैमरा कैद कर रहा है और ये कैमरा आपको जब चाहें आप देख सकते हैं, आप जब चाहे देख सकते हैं। यानी ऑडियो विजुअल। जब हम छोटे थे, जब हम ज़माने में देखते थे तो पहले कैसेटें आती थी, कैसेटों में मजलिसें होती थी, कैसेटों में ना होते थे। उस वक्त ऑडियो था, विजुअल नहीं था। तो साइंस ने, मॉडर्न साइंस ने कहा कि जब तक इंसान तस्वीर को ना देखे उसे तहरीर समझ में नहीं आती है। आज साइंस ने बताया, पैगंबर ने 1400 साल पहले हमारे लिए वो इंतज़ाम करके गए पैगंबर कि अगर हम उस पर आ जाते, तमाम के तमाम मसालिक और तमाम के तमाम मसालिक अगर उस पर यकजा हो जाते पैगंबर की उस हदीस पे, तो हम बिल्कुल परेशान ना होते। यहाँ पैगंबर ने फरमाया, इन्नी तारिक फ़ीकुम सक़लैन किताबुल्लाह हितरती व अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम लन तज़िल्लु बादी, कि देखो मैं तुम्हें दो गिरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दो गिरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक कुरान किताब अल्लाह तहरीर, और एक इतरती अहले बैती, अपनी इतरत को। सुन्नत भी लफ्ज़ सर्फ हुआ है, सुन्नत भी सर्फ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अहले बैत का लफ्ज़, अहले बैती, यानी मैं तुम्हें अहले बैत दे के जा रहा हूँ। क्यों अहले बैत दे के गए? इसलिए कि अगर तस्वीर से समझ में ना आए तो तहरीर से समझो, अगर तहरीर से समझ में ना आए तो तस्वीर से समझो, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो जाए तो तहरीर को तस्वीर से मिला के देख दो, तुम्हारा हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आज इस्लाम, आज मुसलमान, आज दीनदार, आज बेदीन, आज जितने लोग हैं सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि और रमज़ानों से डिफरेंट था,
मौला कायनात के लिए। मौला ने इस रमज़ान में अपनी कुछ चीज़ें बदल दी थी। और आपको ये मालूम होगा, तारीख़ से शगफ़ रखने वाले लोग ये जानते होंगे कि उस ज़माने में और अभी तक, अब तो ये कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि माह ज़ीक़ात में यहाँ से, क्योंकि फ़्लाइट्स का सिस्टम है, लिहाजा माह ज़ीक़ात में हज के काफ़िले जाते हैं। उस ज़माने में क्योंकि तमाम तर साधन वैसे नहीं थे, तो लोग ऊँटों पर जाया करते थे या अपने खच्चरों पर या और सवारियों पर जाया करते थे। तो वो माह मुबारक रमज़ान से ही हज के लिए निकल जाते थे। इसीलिए माह मुबारक रमज़ान की दुआओं में एक दुआ हज भी है कि परवरदिगार से तौफीक मांगे कि हज की तौफीक हो। तो जब हज के काफ़िले जाते थे तो मौला कहते थे ये काफ़िले कहाँ जा रहे? कहते हज को जा रहे बाबा। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों रहते थे कूफे में की मस्जिद में। जब मौला खुतबा देते थे तो पूछते थे, अब बेटा हसन, इस महीने के कितने दिन गुजर गए? तो इमाम फरमाते थे बाबा 10 दिन गुजर गए। इमाम हुसैन से पूछते थे बेटा कितने दिन बच गए? तो उन्होंने कहा बाबा 19 दिन रह गए या 20 दिन रह गए। तो आसमान की जानिब देखते थे और देखते थे, कहते थे बारे इलाहा, तुझसे इसी महीने का वादा था, तेरे हबीब ने कहा था कि ये वही महीना है कि जिसमें तुम्हारे सर के खून से तुम्हारी दाढ़ी को खिजाब किया जाएगा। रिवायत कहती है कि रमज़ान का महीना आगे बढ़ता गया, इमाम रोज़ यही सवाल पूछते, बेटे दोनों तड़प जाते थे जब इमाम ये सवाल पूछते थे। 18 और 19 की दरमियानी शब मौला अपनी छोटी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के घर मेहमान हुए। रिवायत में यही लिखा है कि शहज़ादी के घर जब मेहमान हुए, इफ्तार का वक्त आया, शहज़ादी ने चाहा कि मेरा बाप शफ़क़त दुख्तरी के तहत चाहा कि मेरा बाप अमीर कायनात है, मैं आज बाबा को दूध से इफ्तार करा दूं। लिहाजा शहज़ादी ने हस्ब ख्वाहिश मौला दूध भी रखा और नमक भी रखा। एक मरतबा मौला शहज़ादी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा उम्मे कुलसूम, क्या तुमने कभी अपने बाप को 2 ग़िज़ाएँ एक वक्त में तनावुल करते देखी हैं? शहज़ादी ने कहा नहीं बाबा। कहा बेटी एक ग़िज़ा को मेरे सामने से हटा लो। शहज़ादी ने उस वक्त भी चाहा कि मैं दूध को नहीं बल्कि नमक को हटा लूँ। का अली को नमक बहुत मरगूब है। रिवायत कहती है अली ने नमक से इफ्तार किया, महव इबादत हो गए, मुसल्ले पे बैठ गए। शहज़ादी कहती है मैं देखती थी कि बाबा कभी हुजरे में जाते थे, कभी सहन में आके आसमान की जानिब देखते थे और कहते थे परवरदिगार आज वही रात है जिसका तुझसे वादा है। एक मोमिन के इसाले सवाब की मजलिस है। रिवायत कहती है कि सुबह से पहले नमाज शब से फारिग होने के बाद मौला निकले। तो जब निकलने लगे तो एक मरतबा शहज़ादी आई और आने के बाद कहा बाबा आज मस्जिद न जाइए, मेरा दिल कहता है कि आज आप मस्जिद न जाएं। एक मरतबा कहा नहीं बेटी, आज उस माबूद हकीकी से मिलना है। रिवायत कहती है कि एक मरतबा जब आगे बढ़े तो मुर्गाबियों ने अपने मिनकारों में आपके दामन को पकड़ लिया और कहा ऐसे अपने, रिवायत कहती है कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे बेज़बानी में नौहाव गिरिया कर रही और मौला से कहना चाहती मौला आप ना जाइए। मौला ने मुर्गाबियों को हटाया और एक मरतबा उम्मे कुलसूम की जानिब देखा और कहा कि बेटी जब तक इनके खाने पानी का इंतज़ाम कर सकना तब तक इनको अपने पास रखना, वरना इनको रुखसत कर देना। मौला मस्जिद में आए। मस्जिद में आने के बाद अज़ान हुई, मौला ने नमाज़ पढ़ी। उसी नमाज के दरमियान उसी असना में इब्न मुलजिम मुरादी मलून ने मौला को वो ज़रबत मारी कि फ़ातह खैबर खंदक उस वार की ताब न ला सका। और एक मरतबा उसी मस्जिद कूफ़ा के ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, महराब में तशरीफ़ लाए और महराब में तशरीफ़ लाने के बाद खा के मस्जिद को उठा के सर में भरते थे, कहते थे फुस्तो बरब्बिल काबा, रब काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया, आज मैं कामयाब हो गया। इमाम हसन से कहा बेटा नमाजियों की जमात पूरी कराओ। इमाम ने जमात को पूरा कराया। एक मरतबा मस्जिद कूफ़ा में एक हंगामा बरपा हो गया। एक मरतबा आवाज़ दी गई, अमीर अल-मोमिनीन को ज़रबत लगा दी गई है। एक मरतबा अली को एक कंबल में एक गिली में लपेटा गया और चाहने वाले अली को बैतुल शरफ की तरफ लाने लगे। रिवायत कहती है अच्छा खासा मजमा
अली के साथ साथ हो लिया। एक मरतबा जैसे ही बैत शरफ़ के करीब पहुँचे, हसन को बुलाया और बुलाने के बाद का बेटा हसन, इन चाहने वालों से कह दो बड़ा शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, लेकिन मेरी बेटियां जब उम्मे कुलसूम और ज़ैनब ये हाल देखेंगी तो बर्दाश्त न कर पाएंगी, बहुत शोर और शेवन होगा, गिरिया और नालो फ़ुगा करेंगी। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि नामहरमों के कानों में हुसैन अली की बेटियों की आवाज़ जाए। मैं कहूँगा मौला ये कूफ़ा है, ये चाहने वाले हैं, ये कोई दुर्रे मारने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ मौला, करबला में आइए कत्ल हुसैन के बाद जब शहज़ादियाँ किसी पर रोती थी तो ताज़ियाने लगाए जाते थे और शाम व कूफ़ा के बाज़ारों में आवाज़ दी जाती थी, आओ तमाशाइयो तमाशा देखो, ये ज़ुर्रियत आले रसूल है। बस एक जुमला अर्ज़ करना जिसके लिए इतनी जहमत दी है। रिवायत कहती है कि एक मरतबा अली को लिटाया गया, 19 रमज़ान का दिन गुज़रा, शब आई, 20 रमज़ान की सुबह आई तो अली के चेहरे पर अली को बुलाया गया, एक तबीब को बुलाया गया और जब तबीब को बुलाया गया, तबीब आया और आने के बाद उसने ज़ख्म को देखा और ज़ख्म को देखने के बाद का मौला रोने लगा। तबीब मौला समझ गए। एक मरतबा इमाम हसन से कहा कि मौला अगर अमीर कायनात को थोड़ा दूध मिल जाए तो उससे कुछ इजाला हो सकता है, नहीं ये जो जहर का असर है ये कुछ कम हो सकता है। ये आवाज़ बाहर गई। रिवायत कहती है कूफे के नन्हे नन्हे बच्चे अपने हाथों में कूज़ाए शीर को लेकर आए कि हमारे मौला को दूध की ज़रूरत है, लिहाजा हम दूध देंगे। रिवायत कहती है एक मरतबा हसन आए और हसन ने आने के बाद कहा बाबा इतने बच्चे दूध लेके आए हैं। मैं कहूँगा मौला ये अली, बड़े अली को जब कूफे में शीर की ज़रूरत हुई तो इतने चाहने वाले आ गए दूध देने के लिए, लेकिन अल्लाह अकबर 10 मुहर्रम असर आशूर से पहले जब हुसैन एक नन्हे बच्चे को लेकर जिसका नाम अली असगर था एक मरतबा आए और आने के बाद कहा फ़ौज जफ़ाकार, मेरे बच्चा 3 दिन का प्यासा, इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया, 2 कतरा आप पिला दोगे तुम्हारे बहते हुए दरिया में कमी ना आएगी। रिवायत कहती है आवाज़ आई हुसैन वो दुनिया पानी पानी हो जाए लेकिन तुम्हें 2 कतरा आप न मिलेगा। एक मरतबा हुरमुला ने 3 भाल का तीर जोड़ा, चिल्ले कमान में हुसैन के बच्चों पे हाथ पे मुनकलिब हो गया। हाँ आज़ादारो, हुसैन ने उस वक्त बड़ा याद किया कि आज़ादारो काश तुम करबला में होते तो देखते कि हम अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहे थे। अला लानतुल्लाह अल कौमिज़ ज़ालिमीन व सियालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीहा। परदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारे ज़िक्र खैर को कबूल फरमा। परदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जो लोग भी कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड की जद में आ गए परवरदिगार, तो आबिद बीमार के सदक़े में उन सब को शिफाए कामिल और आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जो लोग बेरोज़गार उनको रोज़गार इनायत फरमा। परवरदिगार इनका रोज़गार छूट गया, परवरदिगार उन्हें रोज़ी रोज़गार से लगा दे। परवरदिगार जो लोग रोज़ी से लगे हैं उनके रोज़गार में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार सबसे अजीम तरीन दुआ ये है कि जुल्म ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए 12वें सरकार के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से इल्तिमास है कि 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम फ़रीद आलम साहब, मरहूमा नसरीन रिज़वी साहब और मरहूमा शहाना परवीन साहिबा की रूह पुरफुतूह को इरसाल फरमा दें।